हेलो गाइस, नमस्ते, गुड इवनिंग, राधे राधे। आज मैंने इवनिंग से ये ब्लॉग शुरू किया है क्योंकि मेरे घर कुछ गेस्ट आ रहे हैं। दरअसल मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार चल रहे हैं, तो उनको देखने कोई ना कोई चला ही है। तो जब वो आते हैं तो कुछ खाना भी बनाना पड़ता है। तो फिर मैंने आज बनाया था चिकन, लेकिन हमने लड्डू गोपाल रखे हैं, तो बेटी ने मेरी पनीर बनाया। फिर हमने पनीर बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए बनाया, क्योंकि इसमें लहसुन और प्याज नहीं डालते हैं, तो इसीलिए खाली टमाटर से पनीर बनाया था। और मेरी बहन भी आई हुई थी, मसूरी में रहती है, वो भी ब्लॉगर है, नीलू एंड नन्नू ब्लॉग। तो वो अपने जिया जी को देखने आई हुई थी, तो वो भी कहने लगी कि दीदी मैं भी आपके साथ थोड़ी हेल्प करती हूँ किचन में। तो वो मेरे साथ किचन में हेल्प करने लगी और फिर हम लोग बनाने लगे। तो आप मेरा एंजॉय कीजिए। तो गाइस, मैं फिर से आ गई हूँ और मेरे जो घर में गेस्ट आने थे, मेरे भैया भाभी आने थे, तो बहन तो दिन में ही आ गई थी। तो हमने लंच वगैरह खा के फिर आराम से बैठे। और फिर ये मेरे हस्बैंड है, यही बहुत बीमार है। दरअसल ये नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। ये कुर्सी पे कभी नहीं बैठ के खाते, बेड पे कभी नहीं खाते हैं। तो ये बेटा है मेरा। फिर हम लोगों ने जल्दी से कर्टन बदलने के लिए, मैंने बेटे को बोला कि चल कर्टन बदलते हैं। और क्योंकि मैं थोड़ा छोटी हाइट की हूँ, तो मैंने बेटे को बोला कि चल बेटा तू बदल दे, क्योंकि मेरे से नहीं होएगा। तो ये मेरी बेटी है, ये काम कर रही है, अंदर बर्तन वगैरह कर रही है, क्योंकि हमारा लंच हो चुका है, तो ये इसलिए घर किचन की साफ़ सफाई कर रही है। तो फिर मैंने अपने बेटे को बुलाया। ये बेटा बैठा है, सुनता नहीं है एक बारी में। मैं ऐसे उसको देख रही थी, मैं कहा उठ जा उठ जा उठ जा। फिर मैं इसको बोला उठ जा बेटा, चल करते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि भैया भाभी पहली बार मेरी भाभी ने आना है। अप्रैल में शादी हुई थी उनकी, छोटी है वैसे, लेकिन भैया भाभी तो है ना। तो फिर उन्होंने पहली बार भाभी ने आना था। ये मेरी बहन है, ये भी ब्लॉगर है आपकी, नन्नू एंड नीलू नन्नू ब्लॉग। और ये बेटी पता नहीं क्या करने में लगी है। अच्छा खाना खा रही थी, तो ये क्योंकि चिकन वगैरह नहीं खाती है, तो ये वो करती है। कान्हा जी रखे हैं, तो ये पनीर वगैरह बनाती है, कान्हा जी की सेवा करती है। तो फिर मैंने इसको बोला, मैंने कहा तू कान्हा जी की फुल्का भी तू ही बना, क्योंकि अब मेरे हाथ चिकन के हुए थे, तो उन्हीं का लिए, बस खाली उन्हीं का एक रोटी इसने बनाई। तो मैंने बोला चल कान्हा जी को भोग लगाते हैं। तो आप मेरा ब्लॉग एंजॉय कीजिए।
ये मेरी बेटी ने ही कान्हा जी का भोग बनाया था और उसने ही लगाया था कान्हा जी को भोग, क्योंकि हमारे नॉनवेज होया था तो उसी ने बनाया, उसी ने, वही करती है क्योंकि उसने नॉनवेज छोड़ा हुआ है, तो वही करती है ये सब कान्हा जी का काम। कान्हा जी का खाना नहलाना, उनका सारा काम यही करती है। तो फिर मैं किचन में थी, मैं फुलके बना रही थी, तो मेरे पति बोलने लगे मुझे भी भूख लग रही है, तो मैंने बोला चलो थोड़ी सा खाना तुम भी खा लो। तो अभी तो सिर्फ वही खा रहे हैं क्योंकि वो थोड़े बीमार हैं, तो इसलिए उनको दवाई वगैरह लेनी है, तो इसलिए वही खा रहे हैं। पहले गरम गरम रोटी उनको नरम नरम देनी थी, तो इसीलिए गरम रोटी दी है, क्योंकि बेटी थोड़ी मोटी बनाती है, तो उन्होंने बोला तू ही बना, मैं इसलिए बना रही थी। तो फिर हमने लंच बनाया और फिर हमने सोचा कि चलो अब हम भी लंच कर लेते हैं, उन्होंने तो खा ही लिया है, तो मैंने सोचा 4-6 फुलके हम अपने लिए बना लेंगे, तो इसीलिए मैं बना रही हूँ। आइए आप भी लंच कीजिए, हमारे इस लंच में एंजॉय कीजिए। तो फिर मैं गरम गरम फुलके बना रही थी, बच्चे खाना खा रहे थे, तो बस वो लोग जब खा लेंगे तो उनके बाद मैं खाऊंगी। और बस मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए, मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए। और इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करूँगी, आगे मिलूँगी आप अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। तो बस खाना वाना हमारा लंच वगैरह हो चुका था, तो यहाँ पे बस मैं कर्टन्स लगवा रही थी, उसके बाद मैं बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी, सोफ़ों के कवर भी चेंज करूँगी। तो बस आप देख ही सकते हैं कि कितना मतलब थकान हो जाती है, घर का काम करना, बाहर का भी करना। मेरी बेटी उतना कर नहीं पाती है क्योंकि उसको उतना है नहीं काम की हैबिट, मैंने उसको आदत नहीं डाली। अब मुझे थोड़ा सा फ़ील होता है कि काश मैं उससे थोड़ा पहले काम करवाती, तो अब वो मेरी थोड़ी बहुत भी हेल्प नहीं करती है, कर देती है पर ज़्यादा ही नहीं करती है। तो बस यहाँ पे बस मैं ये कर्टन्स वगैरह लगा दूँगी, उसके बाद डेकोरेशन कर दूँगी पूरे घर को।